मुरली वाले से श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए वेद व्यास जी महाराज के हो। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसको हरि से जुड़ा संबंध है, जिसको प्रभु से जुड़ा संबंध है, गाइए से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ऐसे नहीं करतार बजाते हो। श्री राधे जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, जिसके हृदय में श्याम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए। जिसने भी भगवान को पुकारा है ना भैया, भगवान वहां प्रकट हो गए। पुकारा था वो जल भीतर, ग्राह जब पैर पकड़ा था, पुकारा द्रौपदी ने भी सभा के बीच जकड़ा था, दोबारा पुकारा द्रौपदी ने भी सभा के बीच जकड़ा था, जहाँ जिसने पुकारा है प्रभु वहीं दौड़ आते हैं, भक्त भगवान की महिमा अगोचर वेद गाते हैं, भक्त भगवान की महिमा अगोचर वेद गाते हैं। भगवान वसन रूप भय श्याम, भगवान वस्त्र के रूप में आज प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो 110 गज चीर। दुर्शासन की 10,000 वाली भुजा थकित तो हो गई, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। उसी समय आज वर्णन आता है भागवत जी में, भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद कुंती मैया का विषय का वर्णन आता है महाभारत की कथा में। कुंती मैया ने जिस प्रकार से भगवान से मांगा है ना, ऐसा ना तो किसी भक्त ने भगवान से मांगा और ना कोई मांग सकता। इतनी सुंदर मांग श्री
कुंती मैया ने भगवान से मांगा, कितना सुंदर मांगा। नमस्ते पुरुत्वंताद्यम, मेरे पांचों भाई पांडवों को, मेरे बेटों को राज्य गद्दी मिला, सुख की घड़ी आई तो मेरा राधा रमण, मेरा प्राण प्यारा केशव मुझे छोड़कर के जा रहा है। नहीं चाहिए वो सुख लाना जिस सुख में मेरा प्राण प्यारा केशव मेरे से दूर चला जाए, मेरे से दूर चला जाए। देना चाहता है ना लाला, तो एक काम कर, मुझे जीवन में दुख प्रदान कर दे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, प्यारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। पीतांबरी
तन से निकले, होठों में कुछ हंसी हो, जब तान तन से निकले। आज भीष्म पितामह जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति गाई और भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद आगे को गए, वरदान देते हुए भीष्म पितामह जी की उस शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह ज्योति निकल करके आकाश मंडल में 7 बार परिक्रमा करके भगवान के स्त्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई और भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोले भीष्म पितामह जी महाराज की जय। भीष्म पितामह जी ने जैसे महाराज वर्णन आता है कि महाराज भीष्म पितामह जी को दिव्य गति प्रदान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद आगे को द्वारिका को गए। द्वारिका को गिराने के बाद भगवान श्री कृष्ण का समय आया कि इस धरातल को छोड़कर के भगवान कृष्ण को जाना पड़ेगा। भगवान ने 126 वर्ष तक इस धरातल में लीला का संवरण भगवान ने किया। 126 वर्ष बाद भगवान लीला का संवरण करके भगवान आज वैकुंठ गोलोक को जाकर के आज भगवान विराजमान हो गए। जैसी ये बात पता चला कि महाराज नहीं, ये नहीं, महाराज आज भगवान श्री कृष्ण जैसे गोलोक में जाकर के आज विद्यमान हुए हैं। विद्यमान होने के बाद पांडवों, पांचों भाई पांडवों को ये बात पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद इस लोक में नहीं रहे। पांचों भाई पांडव ने भी अपने स्वर्गारोहण का तैयारी किया और पांचों भाई पांडवों ने आज धीरे धीरे पग बढ़ाते हुए स्वर्ग के लिए आज पांचों पांडव जा रहे हैं। साथ में माता द्रौपदी जा रही है। पांचों भाई पांडव इधर अपने बालकों को राज्यगद्दी दिए और परीक्षित को हस्तिनापुर की राज्यगद्दी सौंप करके और जैसे परीक्षित जी महाराज को हस्तिनापुर की राज्यगद्दी को सौंपा, पांचों भाई पांडव ने आज श्री परीक्षित जी महाराज को कह दिए, लाला जिस प्रकार से हमने अपने इस पूरे हस्तिनापुर के राज्य को संभाल करके रखा है लाला, ऐसे ही परीक्षित हमारे न रहने के बाद भी इस राज्य को बहुत संभाल करके रखना। और राजनीतिक ज्ञान की चर्चा पांचों भाई पांडवों ने अपने वंशज परीक्षित जी को प्रदान किया और कह दिया, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसी नरक अधिकारी। परीक्षित जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है ना तो उस राजा को यमदूत लेकर के चले जाते हैं, उस राजा को नरक जाना पड़ेगा। जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है, लाला सब करना तो करना लेकिन अपने प्रजाओं को कभी दुख मत देना, कभी दुख मत देना। पांचों भाई पांडव राजनैतिक ज्ञान दे करके आज परीक्षित जी को हस्तिनापुर की राज्य गद्दी सौंप करके स्वर्गारोहण के लिए चले गए। इधर परीक्षित जी महाराज बड़ा सुंदर श्री परीक्षित जी राज्य शासन कर रहे थे। उसी समय की बात है, परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। अपने वंशजों के विषय के बारे में उन्होंने जाना कि मेरे दादा, मेरे वंशज ऐसे महान थे, तीनों लोगों को चलाने वाले स्वयं भगवान कृष्ण। आज हमारे दादा, हमारे जितने भी वंशज हैं, हमारे 21 पीढ़ी हैं, उन सब के सेवक भगवान कृष्ण। और कृष्ण जैसी महाराज आज जितने मेरे वंशज हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा किए और भगवान कृष्ण की गोद में मैंने खाया और खेला है, भगवान कृष्ण का दर्शन मैंने किया है। इस बात को लोगों के मुख से परीक्षित जी महाराज सुनते। जैसे परीक्षित जी महाराज सुनते बड़े आनंदित हो जाते। परीक्षित जी महाराज ने भी भगवान का दर्शन गर्भ में किया था और श्री सुखदेव भगवान ने भी भगवान का दर्शन गर्भ में किया था। वक्ता और श्रोता दोनों के दोनों ने भगवान का दर्शन गर्भ में प्राप्त किया। परीक्षित जी महाराज इस बात को सुनते बड़े आनंदित हो जाते। एक बार की बात है, आखेट वन में गए और जाने के बाद एक वह बैल खड़ा हुआ था। एक काला कलूटा व्यक्ति आकर के उस बैल के 3 पैरों को काट चुका था।
इस दृश्य को जैसे परीक्षित जी महाराज ने देखा, परीक्षित जी से रहा नहीं गया। और जैसे परीक्षित जी से रहा नहीं गया, उसी समय परीक्षित जी महाराज ने आज उस काले कलुटे उस व्यक्ति को जाकर के शस्त्र लेकर के जैसे मारने के लिए उद्यत हुए, वह व्यक्ति भागने लगा। आज जैसे वह व्यक्ति भाग तो गया, बैल और परीक्षित जी महाराज का संवाद होने लगा। ये बैल कोई और नहीं, हमारा सत्य सनातन धर्म ही बैल है। आज भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे तो बैल अपने 3 पैरों को मोड़ चुका है। श्री धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज भगवान अपने 3 पैरों को मोड़ करके बैठे हुए हैं, केवल एक पैर है। और ये सत्य सनातन धर्म केवल एक पैर में टिका हुआ है, और वो है दान। जिस दिन ये समाप्त हुआ, उस दिन धर्म के चारों चरण नष्ट हो जाएंगे और कलयुग का अंतिम पड़ाव पर होगा। तपः शौचम दया सत्य नीति पादा कृते कृता इदानं धर्म पादस्ते सत्यम निवर्तते यतः। श्री वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि महाराज तपः शौचम दया सत्य, ये 4 प्रकार के धर्म के पैर है। तप, शौच, दया और सत्य, ये 4 प्रकार के धर्म के पैर हैं। 3 पैरों को कलयुग ने काट चुका, एक पैर पर वो बैल खड़ा था। परीक्षित जी महाराज जैसे मारने के लिए गए, वो चरणों पर गिर गया और चरणों पर गिर करके कहता है, परीक्षित जी, मैं सतयुग जाता है तो त्रेता आता है, त्रेता जाता है तो द्वापर आता है, और द्वापर जाता है तो चारों भाइयों में सबसे छोटा भाई मैं कलयुग आ जाता हूँ, और अब मेरा प्रारंभ हो चुका है, मैं कहाँ जाऊँ। बोले, अरे कलयुग, तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है, मेरे इस पूरे पृथ्वी से निकल जा, मेरे राज्य से निकल जा। बोले, परीक्षित जी, ये पूरा संसार आपका है, आप चक्रवर्ती राजा हैं, धर्म सम्राट राजा हैं, आप सारा संसार आपका है, मैं आज संसार को छोड़ करके कहाँ जाऊँ। और तब से परीक्षित जी ने आज श्री कलयुग जी को, कलयुग जी एक ऐसे हैं, इनका एक बहुत अच्छा गुण है, जो गुण तीनों युगों में किसी के पास नहीं है। ना सतयुग के पास, ना सतयुग के पास है, ना त्रेता के पास है, ना द्वापर के पास है। कलयुग ही एक ऐसा है जिसके पास एक बहुत सुंदर गुण है। वो गुण है भगवान का हरिनाम संकीर्तन से इस कलिकाल में व्यक्ति मुक्ति गति को प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, ध्यान करके ना जाने कई हजार वर्ष तक ध्यान करके भगवान का एक झलक प्राप्त करते थे। आया त्रेता में लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति करते थे। आया द्वापर में भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार भगवान के स्वर्ण चांदी के कलशों से भगवान का पूजन करते थे, तब उनकी मुक्ति गति की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में ना ध्यान करने की आवश्यकता, ना पूजन करने की आवश्यकता, ना यज्ञ करने की आवश्यकता। यज्ञानाम जब जगणोस्मि स्थावराणाम, केवल अपनी जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करना ही मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है, मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमेरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नामोच्चारण ही मुक्ति गति का सर्वोत्तम साधन है। इसी गुण को देख करके परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया। जैसे कलयुग को छोड़ा, कलयुग को कहा कि जाकर के तू 4 जगहों में जाकर के निवास कर। कौन कौन से 4 जगह? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यन्ना धर्मश्चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जातरूप महाप्रभु। जाओ, जाकर के 4 स्थानों में द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, जाकर के जहाँ पर शराब बट रहा हो मदिरालय में जाकर के निवास करो। जहाँ परा स्त्री संग हो रहा हो वहाँ जाकर के तुम निवास करो। जहाँ हिंसा हो रहा हो वहाँ जाकर के निवास करो। जैसी महाराज और चौथा स्थान दे दिए, जाओ जाकर के जुए में जाकर के स्थान ग्रहण करो। 4 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को दिए। कलयुग ने कहा मेरा परिवार बड़ा है, लोभ मोह काम क्रोध ये सब मेरे ताऊ जी के बेटे हैं,
महाराज ऐसा करिए, कुछ अच्छा स्थान दीजिए। बोले जाओ, जाकर के सोने में निवास करना। कौन सा स्वर्ण? जो अनिति के द्वारा कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का निवास होता है। ये 5 स्थान आज दे दिए। देने के पश्चात जैसे महल में लौट करके आए, भंडार कक्ष में परीक्षित जी गए। जाकर के जरासंध का एक मुकुट रखा हुआ था, उस मुकुट को उठा करके परीक्षित जी अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे अपने सिर में धारण किए, आप सबको कथा विदित है। और महाराज धारण करने के बाद कलयुग उनके सिर में मंडराने लगा। जो राजा के राज्य में कभी हिंसा नहीं होती थी, वो राजा हिंसा करने के लिए वन में जा रहे हैं। और जाने के बाद बचपन से किसी जानवर को मारा नहीं, तो मारने की कोई क्रिया नहीं आती थी, कोई जानवर मरा नहीं, लेकिन प्यास लगने लगी। एक आश्रम दिखा, जाकर के मांगने लगे जल, लेकिन संत समाधि में बैठे हुए थे। और जैसे समीक ऋषि आज समाधि में बैठे हुए थे, उनको लगा कि मेरा परिहास कर रहे हैं। मरे हुए सर्प को परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और समीक ऋषि के गले में डालने के बाद आज वहां से चले गए। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, जाकर के समीक ऋषि के बेटे, नाम है श्रृंगी, श्रृंगी ऋषि को जाकर के कह दिया, तुम्हारे पिताजी को किसी ने हाथ परिहास में गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से हो जाएगी। श्राप दे दिए। और श्राप देने के पश्चात आज जैसी ये बात आश्रम में आए, आश्रम में आकर की ये बात उनके पिता समीक ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित उनके घर में, उनके आश्रम में आए हुए थे। और तब बाद में पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने को श्राप दे दिया है। वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी निकली हुई वाणी भी कभी दूसरे मनुष्य को नहीं लगेगी। जब तक जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या ना करता हो, शास्त्र का अध्ययन ना करता हो, वेद का अध्ययन ना करता हो, ऐसा जितना भी श्राप दे लेकिन लगेगा नहीं। ये श्राप है समीक ऋषि ने प्रदान कर दिया। लेकिन जो ब्राह्मण नियम में रहता है, नियम में रहते हुए त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हुए किसी भी दुष्विचार नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाणी का वह श्राप जरूर लगेगा। ये श्राप समीक ऋषि ने, एक शिष्य को बुलाया गया, शिष्य आया, आकर के कहा गया जाओ, जाकर के परीक्षित को बता दो कि उनको श्राप लग गया है। जैसे महाराज परीक्षित जी को पता चला कि उनको श्राप लग गया है, परीक्षित जी परम आनंदित हो गए। अब ब्रह्मा जी भी चाहे ना तो 7 दिन पर्यंत मुझको नहीं मार सकते। हम और आपका 7 सेकंड का भी गारंटी नहीं है, लेकिन परीक्षित जी महाराज का 7 दिन का गारंटी हो गया। और परम आनंदित हो गए परीक्षित जी महाराज। और अपने बेटे जन्मेजय आदि को राज्य गद्दी देकर के परीक्षित जी आज वन की ओर जाने लगे। हवा की तरह बात फैल गई। बड़े बड़े संत आए, उन्होंने आकर के बड़ी बड़ी युक्ति बताई, लेकिन उन युक्ति में भी किसी ने सटीक मुक्ति का उपाय नहीं बताया। उस सभा के मध्य में महाराज समदृश्य वर्षम सुकुमार वेशम, 16 वर्ष के करुणते सूर्य के तेजवान एक 16 वर्ष के बड़े ही नन्हे से बालक का आगमन हुआ। बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो सभा में बैठे हुए, ऋषि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन जी महाराज, ऋषि पराशर, ऋषि वशिष्ठ सब उठ करके खड़े हो गए। और समदृश्य वर्षम सुकुमार वेशम, और परम भागवत भगवान के परम भक्त भगवान श्री सुखदेव जी का उस सभा के मध्य में आगमन हुआ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधाय वासिष्ठाय नमो नमः। आज परम व्यास भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। और जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ, सुखदेव जी का आगमन होते ही साथ आज सारे सभा के लोग उठ करके खड़े हो गए। आइए हम भी भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करें। हरि की कथा सुनाने वाले हो, प्रभु की गाथा सुनाने वाले, उनको लाखों प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम, उनको लाखों प्रणाम, उनको बारंबार
बारंबार प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की गाथा सुनाने वाले, प्रभु की गाथा सुनाने वाले, उनको लाखों प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। तुमको प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की गाथा सुनाने वाले, प्रभु की गाथा सुनाने वाले, उनको लाखों प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। उनको लाखों प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। हरि बोल। हम भूल रहे थे वन में, पलकों बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पलकों बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पलकों बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पलकों बैठे थे तन में। राह बताने वाले, हरि की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, हमको राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। 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 बोले सुखदेव भगवान की जय हो। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाना। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे यम का गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, डोरी सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा लाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार 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 प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यह गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यह गावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बारंबार प्रणाम।
बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गले में वैजयंती माला गले में वैजयंती माला गले में वैजयंती माला गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकारा श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांतिकारी गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लगन में आहे मन मानी लगन में आए मन माने अमर सिंह कस्तूरी चंद्र सिंह ललित छवि श्याम श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिलसे कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंद मधुर मृदंग मालिनी संग मधुर रति को श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ पे प्रकट भई गंगा जहाँ हे प्रकट भई गंगा सकल मन हारी ऋषि गंगा सकल मन हारी श्री गंगा स्मरत ते होत मोह भंगा स्मरण स्मरते होत मोहना वसी शिव शिव जटा के विद्य हरे अघ चरण छवि श्री श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल नटरेणु चमकती उज्ज्वल नटरेणु वज्र ही वृंदावन वेणु वज्र ही वृंदावन वेणु चहुदिश गोपिकाल धेनु चहुदिश गोपिकाल धेनु हसत मृद मंद श्यामिनी चंद घटत भव भंग पेर सुन दीन श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमन रुलाओ तन मेरे नामी बिगड़ी बना दो तन मेरे नामी चमन
डुलाओ गाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो गाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो गाना मेरे नाम की, बिगड़ी बना दो गाना मेरे नाम की, बिगड़ी बना दो गाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो गाना तेरे नाम की। डुलाओ गाना मेरे नाम की, बिगड़ी बना दो गाना मेरे नाम की, डुलाओ गाना तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो गाना तेरे नाम की। क्षमा तुम्हारे दीर्घ चरणों में प्रभु हम बुलाए थे, तुम्हारे दीर्घ चरणों में प्रभु हम बुलाए हैं। स्वीकार हमारा बलियन मोहन लाए हैं, करो स्वीकार हमारा बलियन मोहन लाए हैं। दया कर दे तो मेरा पार हो जावे, या मैं दया
नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तन्नो विष्णु संसार धीमहि तन्नो शुकः सब कुछ जीना आपने भेद करो प्यारा सब कुछ जीना आपने भेद करो प्यारा नमस्कार सेवा पूजा जिंदगी सभी आपके सेवा पूजा जिंदगी सभी आपके मैं तो कुछ जानवर नहीं तुम जानो रखना मैं तो कुछ जानो नहीं तुम जानो रखना पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपादेशी अवलोके शरण कृपादेशी अवलोके शरण महादेव की जय हो भाई सज संपन्न की जय दावन विश्व जन की जय श्री महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आज के आनंद की जय देव भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काल हर वैश्व हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव वनमाले मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाले मुरलीधारी वनमाले मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाले मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर पान चोरी मोमिन